जय हिंद दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया है, कहाँ पे? तो आया हो नेपाल में। नेपाल में भी हाल ही में आया है अर्थक्वेक। कितने इंटेंसिटी का आया है? 6.4 इंटेंसिटी का आया है। लोग कहते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से अर्थक्वेक आता है। तो क्या होता है टेक्टोनिक प्लेट, क्या होता है उसका ये इंटेंसिटी जो आया है, कैसे उसको मेजर करते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। पहले जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है। तो जैसा कि हमें लगता है कि अर्थ जो है एक पूरा लेयर है, ऐसा नहीं होता है। अर्थ जो है ये कई लेयर में डिवाइड होता है, मल्टीपल लेयर होते हैं इसके। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोर होता है, मेंटल होता है, ये होता है, ऐसे ढेर सारे अर्थ के लेयर होते हैं। इन्हीं लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट। अब जो ये सारे टेक्टोनिक प्लेट हैं, ये यहाँ पे बीच में अर्थ के अंदर क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? वो होता है मैग्मा। वो होता है मोल्टेन मैग्मा, जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है। और ये सारे लेयर जो हैं इसी के ऊपर होते हैं, किसके? मोल्टेन मैग्मा के ऊपर। अर्थ के रोटेशन की वजह से ये मैग्मा भी हिलता रहता है, अपनी जगह से डिस्प्लेस होता रहेगा। उसकी वजह से जो उसके ऊपर रखा है ये टेक्टोनिक प्लेट जो सारे हैं, ये भी हिलते रहते हैं हमेशा। कभी कभी क्या होता है कि इनमें ये जो वाइब्रेशन होता है ना, हिलने का, अपनी जगह से डिस्प्लेस होने का, ये होने लगता है तेज और वो अर्थ तक पहुंच जाता है। अब आगे क्या होता है अगली फिगर में देखते हैं। इस फिगर में देखिए, मान लिया ये पॉइंट है अर्थ के अंदर जहाँ पे हाई प्रेशर का जो वेव था वो जनरेट होता है, और ये ऊपर की तरफ इस तरीके से वेव कुछ ट्रेवल करता है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। यही वेव जब अर्थ के क्रस्ट पे आ जाता है तो हमें उसका मूवमेंट जो है टेक्टोनिक प्लेट का वो महसूस होता है, और हम इसलिए क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं। जिस पॉइंट से वो हाई प्रेशर उठता है उसे हम लोग फोकस या फिर हाइपोसेंटर बोलते हैं, और उसी के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम अर्थ के ऊपर आप जाएंगे डायरेक्टली ऐसे, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इपीसेंटर। क्या बोलते हैं? इपीसेंटर। और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? भूकंप का केंद्र। तो अभी जो भूकंप आया था नेपाल में, तो केंद्र नेपाल था, तो यही होता है भूकंप का इपीसेंटर यानी भूकंप केंद्र। तो इस तरीके से भूकंप आता है। भूकंप जिस पॉइंट से अर्थ के अंदर जनरेट होता है उसे हम लोग फोकस बोलते हैं, और जस्ट उसी के ऊपर आप लोग अगर अर्थ पे आ जाते हैं, अर्थ के क्रस्ट पे, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इपीसेंटर या फिर भूकंप का केंद्र वाला बिंदु। तो जहाँ पे ये केंद्र बिंदु रहेगा, सेंटर वाला पॉइंट उसका रहेगा, इपीसेंटर रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा। तो अभी जो हाल ही में नेपाल में भूकंप आया है, तो नेपाल केंद्र था क्योंकि इपीसेंटर वहीं पे था, इसीलिए नेपाल में ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। उसके आसपास भी भूकंप आएगा, जैसे कि उत्तर भारत यानी यूपी में भी भूकंप आया हुआ था, दिल्ली एनसीआर के भी कुछ रीजन में भूकंप आया हुआ था। तो ये उसी का असर था, यहाँ तक देखने को मिला। अब बात आती है कि इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं। इस फिगर में एक बार और देख लीजिए आप लोग कि कैसे होता है। जहाँ से वो वेव स्टार्ट होता है अर्थ के अंदर से, उसे हाइपोसेंटर या फिर फोकस बोलते हैं, और उसी के परपेंडिकुलरली सीधे ऊपर जाते हैं, उसे बोलते हैं इपीसेंटर, भूकंप का केंद्र। ये दिख रहा है आप लोग को फॉल्ट लाइन। ये क्या होता है? तो जो दो रॉक होते हैं उनके बीच में अगर क्रैक्स आ जाते हैं, रॉक के बीच में अगर क्रैक्स आ जाते हैं, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग फॉल्ट लाइन। इसी के अलोंग जो अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक वाला वेव जो नहीं होता है वो ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करता है। अब बात आती है कि हम भूकंप की इंटेंसिटी को मेजर कैसे करते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, ये डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इसी से अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आप लोग को बताने की कोशिश किया अर्थक्वेक के बारे में। इसके लिए बड़ा वीडियो बनेगा तो ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा, जैसे मैग्मा क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट के बारे में और जानने को मिलेगा, सेस्मोग्राफ के बारे में और जानेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। पर मैंने शॉर्ट में आप लोग बताने की कोशिश किया है कि इपीसेंटर क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, इन सब के बारे में। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।